Good morning to all of you in accountancy class. As we were discussing yesterday, the first chapter of a partnership, that is fundamental of partnership. और हम जो है मेरी बुक के अनुसार पेज नंबर 275 के ऊपर आ गए थे। इसमें आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज या ओवर चार्ज का हमारे पास में था, तो वो हमने किया था। अब मेरी बुक में जो है लिस्ट नंबर 59 है और मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, हो सकता है कि आपके बुक में वो आगे पीछे हो, तो देख लीजिए कौन सा है। ये कहता है कि ABC पार्टनर हैं और उनके जो है अकाउंट जो है वो क्लोज ऑफ कर दी गई हैं और ये पता चला कि 31/2016 को इंटरेस्ट है जे बीन अलाउड टू द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट। कहता है कि आपके जो 3 पार्टनर थे, A, B और C 3 पार्टनर थे और इन लोगों की कैपिटल जो है वो फिक्स थी और कहा कि इनको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% हमने 2 साल तक यानी 2016 और 17 में पे कर दिया, जबकि उन्हें पे नहीं करना चाहिए था, हमने ये गलती कर दी। और कहता है कि उनकी कैपिटल जो है वो 1,80,000 है। उन लोगों की कैपिटल थी वो 1 लाख और दूसरे की थी 80,000 और तीसरे की थी 60,000। ये उन लोगों की कैपिटल थी और उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग था वो भी अलग अलग था। अगर 2016 में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इन लोगों का था 3:1, 3, 2 और 1, और 2017 में जिनका रेशियो था वो इनका था 5, 3 और 2। ये इनका रेशियो था। अब कहते हैं करके दिखाइए। अब इन लोगों को हमने ऑलरेडी जो दिया, ठीक है, वो हमने क्या दे दिया, हमने ऑलरेडी इनको इंटरेस्ट दे दिया जी 2 ईयर्स का, और 2 ईयर्स का बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रेशियो जो अलग अलग हैं। तो जो टेबल बनाएंगे 2 ईयर्स की बनाएंगे। तो आप जो है इसको इस प्रकार से कर लीजिए या बना लीजिए टेबल। आपके टेबल में आपके 3 पार्टनर हैं, A, B, C और टोटल, ठीक है जी। अब सबसे पहले जो है इनको ऑलरेडी क्रेडिटेड, क्योंकि क्वेश्चन ऐसी सोल्व होगा, ऑलरेडी क्रेडिटेड इनको क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट में तो वो 2016 में इनको तो वही क्या होगा 6,000, 4,800, क्योंकि 1 लाख पे 6,000, 80,000 पे 4,800 और आपका जो है 6% से आपका 3,600, ठीक है जी। अब हम इसको देखें तो टोटल अमाउंट आपका जो बनता है वो आपके पास में बना जी 14,400, ठीक है, ये बना 14,400। और इसी प्रकार से नंबर 2 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जी 2017 में, ठीक है, सेम ही रहेगा 6,000, फिर 4,800, फिर आपका 3,600, टोटल हो गया जी 14,400। अब आप ये कहेंगे जी दोनों इकट्ठा ही कर लेते हैं, एक बार में 12,000, 9,600, 7,200 कर देते, तो फ़र्क क्या पड़ता? फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर आपके रेशियोज अलग अलग दिए, तो हम अलग अलग इसको हर प्रॉफिट को ये बांटना पड़ेगा। तो आपका जो टोटल अमाउंट बना वो इन लोगों को कितना हमने दे दिया है, ऑलरेडी कितना क्रेडिट हमने कर दिया इनको दोनों सालों में, तो इसको तो हमने कर दे दिया जी 12,000, इसको हमने दे दिया जी 9,600 और इसको हमने दे दिया जी 7,200, टोटल हो गया जी 28,800, ये हमने दे दिया जी, ठीक है। अब इन लोगों ने पहले साल का हम इनसे इंटरेस्ट दिया था, इनको हम कहेंगे वापस दो भैया, गलती से हो गया, तो वापस दें, इनको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो टू बी डेबिटेड इनको डेबिट किया जाना है। क्या किया जाना है, जो लॉस हुआ था, ठीक है, लॉस क्या प्रॉफिट ही कहें हम इनको, या लॉस कहते हैं, तो दोनों ही बातें आपकी चलेंगी कि इनको जो ये हम यूँ कहें कि वहाँ से जो है 14,400 ले लें, तो हम उनसे लेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट होगा तो हम इनको यूँ कर लें टू बी क्रेडिटेड, वो तो ऑलरेडी क्रेडिटेड था, ये टू बी क्रेडिटेड, सेम पैटर्न ही कर लो। आपका जब फर्स्ट ईयर में 14,400 था, इसको आप इस प्रॉफिट, क्योंकि उनसे पैसा ले लिया तो प्रॉफिट होगा फर्म को,
तो 3-2-1 में बांट दो, तो आपके पास में ये होगा 3-2-1, क्योंकि ये हमने प्रॉफिट इनसे ले लिया तो हम प्रॉफिट के रूप में बांटेंगे 3-2-1 में। तो आपके पास में जो बनता है वो 7,200, 4,800 और 2,400 और टोटली बना जी 14,400। ये आपके पास में बन गया जी। ठीक है, अब दूसरे साल भी क्या हुआ, पहले साल दे दिया था तो ये आपने दिया प्रॉफिट। ठीक है, दूसरे साल भी आप क्या करोगे 2017 में, वो भी आपने किया प्रॉफिट 14,400। किस रेशियो में, 5-3-1, यानी आपका 5, 3 और 1, 5-3-2 सॉरी, तो ये आपके पास में आ गया जी 5-3-2-5-5 10, यानी 1440 आपका शेयर बना। तो आपके पास में जो बना जी वो 7,200 और 4320, 7,200 4320, और नेक्स्ट का जो बनेगा वो आपके पास में बन रहा है जी 2,880, टोटल मिला के वही बना 14,400। ठीक है जी। अब देखा जाए तो इसको जो यहाँ पर तो इनसे हमने वापस लिया था, इसको जो हमने देना है जो प्रॉफिट कितना देना है 14,400, इसका जो प्रॉफिट कितना देना है 0, 2, 8 और 3 11, 1 और 4 5 और 4 9। ठीक है, ये आपके पास में 0, ये हो गया 8, तो 8 और 4 12, 2 to 4 5, तो ये वही हो गया 28,800 आपके पास में हो गया जी। ठीक है, अब हमने वापस तो लेना था इससे 12,000 एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो गलती से दिया वापस देंगे हम इसको 14,400। इसका हम इसको और जो देंगे पैसा वो प्लस होगा, यानी आपके पास में होगा जी 2,400 इनमें से इसको और देंगे, यानी ये क्रेडिट होगा। इसका हम देखें, इसको हमने जो 9,600 लेना था और वापस देना था 9,120, तो इसका जो डिफरेंस आपके पास बनता है वो आपके पास से जो बनेगा जी वो आपका है बी का जो आपका बनता है 480, यानी आपका 480 हम इससे लेंगे। ठीक है, और इस भाई का हम देखें, इससे हमने लेना था 7,200, वापस देना 5,280, तो इससे हमने लेना है वो हम लेंगे जी, वो अमाउंट बनेगा 1920, यानी इससे भी लेंगे, इन दोनों से हम लेंगे, इसको देंगे, तो आप एंट्री कर दोगे बीज कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। तो आपकी जो टोटल एंट्री बनेगी, बी के करंट अकाउंट को हमने किया जी 480 से, और सी के करंट अकाउंट को हमने किया जी 1,920 से, और ए के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 2,400 से। ठीक है जी, ये आपके पास में क्वेश्चन बना। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, आप हाँ बोलिए। ये देखो, इन ऑलरेडी क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने गलती से इन लोगों को 6% दिया था। ठीक है, और ये दोनों सालों में दिया था, तो कितना कितना हमने दिया, इसको हमने दिया 6,000, क्योंकि इसकी कैपिटल जो है 1 लाख थी, तो 6,000 होगा। इसकी जो है 80,000 थी, 4,800 होगा। इसकी 60,000 थी, 3,600 हो गया। सेम गलती हमने यहाँ भी की, ये कर दिया। अब शायद आप ये कहना चाह रहे होंगे कि दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं कर लें। इकट्ठा इसलिए नहीं करें क्योंकि यहाँ पर रेशियो अलग अलग हैं। तो ये जो पहले वाला जो हम इनसे लेंगे 14,400 वापस से, उसको हम 3-2-1 में बांटेंगे। फिर दूसरे वाला लेंगे, उसका डिफरेंट रेशियो हो गया 5-3-2 में हो गया। तो इसलिए हम इनको 2 बार कैलकुलेट किया, फिर इनका टोटल मिला के 1 एक बार कर दिया। ठीक है, फिर हमने इस प्रॉफिट को जो है 14,400 पहले वाले को 3-2-1 में बांट दिया, दूसरे वाले को ये बांट दिया, फिर इस फिगर को टैली किया, आंसर ये आया आपका। ठीक है, यानी इससे हमने लेने थे, क्योंकि उन्होंने गलती से दे दिया, हमने लेने थे हमने 12,000, वापस देना है एज ए प्रॉफिट 14,400, यानी इसको हम 2,400 रुपीज़ और देंगे। इसका अगर हम देखें 9,600 हमने इससे लेने थे और देने हैं 9,120, यानी 480 रुपीज़, 480 रुपीज़ जो है वो हम इससे और लेंगे, क्योंकि हमने इसे लेने इतने थे, दिए इसने अभी हैं इतने ही हैं, और इसका जो है ये हो जाएगा 1,920। ये दोनों माइनस में तो डेबिट होंगे, ये आपका क्रेडिट होगा। शायद आप यही पूछना चाह रहे थे मेरे को, जहाँ तक अंदाजा है।
ठीक है। हाँ जी, अब आ जाइए एक क्वेश्चन नेक्स्ट है 60 में कह रहा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो उनके 2:1 के हैं। जेड वांट दैट ही शुड बी गिवन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट विद एक्स एंड वाई, एंड ही फर्दर वांट्स दैट द चेंज इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रेस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड पार्टनर थे, उन्हें के जो है 2:1 में रेशियो थे। बाद में जेड ने ये प्रपोजल रखा कि पिछले 3 साल से उसको इक्वल प्रॉफिट दे दिया जाए, तो एक्स और वाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और पिछले साल के प्रॉफिट थे तीनों साल के, वो आपके 52,000, 44,200 और 51,600। तो काफ़ी सिंपल है कि आपके पिछले 3 सालों में प्रॉफिट दिए हुए हैं, और जो इनका रेशियो है वो 1 टाइम ही हो रहा है, यानी इनको जो है रेशियो दोबारा और ज़्यादा नहीं करना। तो यानी 1 टाइम में कैलकुलेशन हो जाएगी, इस तरह के 2 बार करने की जरूरत है, 3 बार करने की जरूरत नहीं है। तो पहला इनका जो ऑलरेडी ये बांट चुके हैं, वो इन लोगों ने क्या किया, ऑलरेडी प्रॉफिट बांट चुके हैं। किस रेशियो में, तो 2:1 में बांट चुके हैं। ठीक है, तो लो जी हम शुरू करते हैं इसको। तो आप जो शुरू करिए, एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड जो पार्टनर है, इनके रेशियो 2:1 के हैं, और उनके पिछले 3 साल में प्रॉफिट थे वो 52,000 ही है, और 52,400, 44,000 है, और आपके थे 200, और उसके थे थर्ड ईयर के जो प्रॉफिट थे वो आपके मिला करके थे, वो थे 51,610। ये तीनों साल के प्रॉफिट इस रेशियो में बांट चुके हैं। अब इन तीनों सालों के प्रॉफिट, या टोटल जो हम प्रॉफिट करें तीनों सालों का, वो आपके पास में आता है जी 1,47,810। ठीक है जी, और इसको जो है इन लोगों ने जो 3 से डिवाइड करें तो इक्वली बांटना चाहिए। इक्वली जो बांटना चाहिए तो वो इन लोगों को जो इक्वली मिला होगा वो मिलना चाहिए 49,270, ये मिलना चाहिए। यानी ये प्रॉफिट थे तीनों, ये इस रेशियो में बांट चुके हैं। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को इक्वल बांटना चाहिए, 3 पार्टनर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन का देखो काफ़ी इजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आप बनाओ जी एक एडजस्टमेंट टेबल, ये आपके एडजस्टमेंट टेबल बनी जी। आपके पास में है एक्स वाई जेड और टोटल। ठीक है, तो ऑलरेडी क्रेडिटेड क्या था आपके पास में था 1,47,810 प्रॉफिट था। ये बांट चुके 2:1 में, क्योंकि इनका रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो इन लोगों का जो बना था वो 59,124, क्योंकि 2 रेशियो हैं। और तीसरे का जो बना था वो बना था 29,562, टोटल बन गया 1,47,810। ये बांट चुके हैं। ठीक है, अब इनका एग्रीमेंट हुआ कि वो सब भी बराबर लेंगे, इतना लेंगे। ठीक है, तो टू बी क्रेडिटेड किसको, इस प्रॉफिट को, किस रेशियो में, किस अमाउंट को, 147,810 को किस रेशियो में, 1, 1 और 1। तो हम इसको 3 से काटा तो 3 से जो रेशियो बना था 49,270, 49,270, 49,270 और 49,270, टोटल हो गया जी 147,800 आपके पास में हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि पहले इनको ऑलरेडी कितना दिया जा चुका है, और अब जो है इनको कितना और देना है। तो अब जो है यानी हमने कर दिया डिफरेंस दे रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस दे रहे हैं। तो आपका जो डिफरेंस बनता है वो आप कैसे क्या बनता है, डिफरेंस आपके पास में जो बनता है जी वो है 9854, 9854 नेचुरली इतना ही बनेगा। और दूसरे का लास्ट का जो बनता है वो 19,708, तो टोटल आपका करने की कोई जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, अब देखा जाए इसको ऑलरेडी लेगा इतने, मिलने चाहिए इतने, तो ये डेबिट होना चाहिए।
ये भी डेबिट होना चाहिए, रेशियो बेनिफिट तो इसी का ये क्रेडिट होना चाहिए। तो ये यानी जेड अकाउंट आप करोगे एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल, आप इसको कर देंगे। ये आपके पास में बनेगा जी आंसर। ठीक है, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो पूछिए आप मेरे से। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है किसी लाइन पे कोई बात पे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अगर नहीं है तो मैं आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन जो 2, बोलिए, बोलो बेटा। इंटरेस्ट रॉन्गली प्रोवाइडेड है, करवाया नहीं मैंने। वैसे तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन जो स्किप किया है, बाकी तो नहीं किया। अगर ऐसा कोई है, अच्छा अच्छा, चलो खैर, आप फिर मेरे को कल बता देना कौन सा रजिस्ट्रेशन है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी जो आपका जो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ये 2 टाइप से करना, थोड़ा सा लेंदी है, तो ये फिर रह जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 61 रजिस्ट्रेशन है, और वो है कि मार्च 31 2018, ध्यान देना, अब तक 1 अप्रैल आया था, अब के बाद 31 मार्च आ गया, यानी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ अलग है। उनकी एल्विन, मोनू और अहमद की जो है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग एक्सेट्रा वर 80,000, 60,000 एंड 40,000 की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में उनकी ड्राइंग यानी एल्विन की 80,000 ड्राइंग, एल्विन की कैपिटल जो है वो 80,000 बनी ड्राइंग अगर एडजस्ट करने के बाद में, मोनू की 60,000 बनी और अहमद की 40,000 बनी। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ बीन ओमिटेड। बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो नेचुरली ओपनिंग कैपिटल को देखते हैं, यहाँ पर तो क्लोजिंग कैपिटल है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, द ड्राइंग वर रुपीज़ एल्विन 20,000, मोनू 15,000, अहमद 9,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल जो एल्विन से 500, मोनू से 3,600, अहमद से 200। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018 अमाउंट रुपीज़ 120। द प्रॉफिट वर शेयरिंग इन द पार्टनर्स वाज 3-1। कहते हैं कि प्रॉफिट जो ये बांटा जा चुका है, यानी आप इसमें देख रहे हैं कि आपकी जो कैपिटल है वो क्लोजिंग दे रखी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग में होता है, तो यहाँ पर हमने ओपनिंग कैपिटल जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो है एक टेबल बना के देख लो, ऐसे एक टेबल बना लो, ये आपके जो है ऊपर टेबल का नाम दे दो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये आपके पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर आपके ऐसे में है एल्विन, मोनू, अहमद। एल्विन, मोनू और अहमद, ये आपके पार्टनर्स हैं। ठीक है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, जो आपके क्लोजिंग कैपिटल है वो इन लोगों की जो दे रखी थी वो आप नोट कर लो, 80, 60, 40, 80, 60 और 40। ठीक है, ये दे रखी थी। अब इसमें प्रॉफिट जो है वो इन लोगों ने दिया होगा, तो प्रॉफिट से कैपिटल बड़ी होगी, तो हमें तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो लेस में प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था? 120 था। किस रेशो में बांटा इन लोगों ने प्रॉफिट को? इन लोगों ने जो बांटा था प्रॉफिट को वो बांटा 3-1 में, तो इन लोगों ने प्रॉफिट इन लोगों को दिया होगा, तो नेचुरली कैपिटल बड़ी होगी, यहाँ घटानी पड़ेगी। तो 3 तो 5 6, 20,000 का शेयर बना, 20 × 3 60,000 और 20 × 4 40,000, 20 × 20 20,000। ठीक है, तो ये आपके पास कैपिटल अभी बन रही है, ये बन रही है 20, ये बन रही है 20 और ये भी बन रही है 20। ये तो आपने सिर्फ प्रॉफिट का किया है। ड्राइंग उन लोगों ने की थी, तो ड्राइंग से कैपिटल घटी होगी, तो रिवर्स करना पड़ेगा, जो चीज़ वहाँ घटी थी उसको प्लस करेंगे, जो बढ़ी थी उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग जो उन्होंने जो की थी वो आप और देखो, तो ड्राइंग को हम ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपके कितनी ऐड कर देंगे? ड्राइंग्स आप जो ऐड करेंगे वो इन्होंने दे रखी थी 20, 15 और 9, 20, 15 और 9, ये इनकी ड्राइंग थी, वो वापस ऐड करेंगे। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल आपकी ना, ओपनिंग कैपिटल सॉरी,
आपकी ओपनिंग कैपिटल जो है वो कितनी बनी, ओपनिंग कैपिटल बनी आपकी 40, ये बनी आपकी 35, ये आपकी बनी 29। अब आप इनके ऊपर जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लो। इस क्वेश्चन को हम देखें तो आपने पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी 31 मार्च को, वो हमने ले लीजिए 80 60 40, लेस एम प्रॉफिट 3 to 1, प्रॉफिट जो आपका 120 से प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ी होगी तो वापस घटाओगे तो 60 40 20। ड्राइंग जो है वो 20 20 और ना सॉरी ये इनकी कैपिटल होगी 20 20 और 20, इसमें से ड्राइंग ऐड कर देंगे वापस, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल घटती है तो हम बढ़ाएंगे वापस रिवर्स करेंगे तो 20 15 और 9, टोटल कैपिटल हो गई जी 40 35 और 9। अब इसके ऊपर 5% आपने कैलकुलेशन करना है तो नेचुरली ये आपके कैसे बनेगा जी 2000 इंटरेस्ट, इसके ऊपर जो बनेगा इंटरेस्ट है वो आपके ऐसे बनता है 1750 रुपये, और ये आपके ऐसे बनता है 1450 रुपये, ये आपके ऐसे इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। अब कहता है कि अब आप जो है एडजस्टमेंट करके दिखाइए। अब आप जो इसको बताइए किस प्रकार से आप एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनसे क्या लेना चाहिए था, वो आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लेना चाहिए था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें इसे लेना चाहिए था। तो आप एक एडजस्टमेंट टेबल बना लो जी। तो मैं एक एडजस्टमेंट टेबल आपके सामने बनाता हूँ, थोड़ा रब करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट आप ध्यान रख लेना। हाँ जी, तो ये हमने बनाया जी एडजस्टमेंट टेबल। एल्विन, मोनू और अहमद और टोटल, ठीक है। पहले हमने देना है टू बी कैटेड क्या देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 5%, ये हमने भी कैलकुलेट किया था 2000 1750 और अगला था 1450, ये आपने जो किया था। तो टोटल आपके ऐसे जो बना वो आपके ऐसे जो बन गया था वो हो गया था 5200, ठीक है। यानी तीनों महीने का इंटरेस्ट देंगे 5200, यानी कम आपके फर्म का लॉस हो गया। इसमें से कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेट किया हुआ दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 500 360 200, 500 300 360 है, मैं देख लूँ 360 और 200, 360 और 200, ठीक है। तो कुल मिला के करें 500 300 800 200 1060 1060, ठीक है। ये आपके पास में हो गया जी। अब इनको नेट ड्यू कितना बना, क्योंकि ये तो हमने इनको देना था, ये लेना था, ये तो हमने लेस किया था, ठीक है। तो ये आपके पास में बन गया नेट ड्यू। नेट ड्यू जो बना वो आपके पास में बनता है वो 1500 और 1390। तो ये नेट ड्यू बना, इसमें से ये घटा दो तो 1500, इसमें से घटा दिया तो 1390, और तीसरा का जो नेट ड्यू बनता है वो 1250, तो ये बना 1250 और ये हो गया 4140, ठीक है। इसका ये होगा कि हम उन लोगों को इंटरेस्ट देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, उसके बाद में ये बना कि हम लोग उनको ये देंगे ये देंगे ये देंगे, यानी हम उनको देंगे तो लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे, लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कितना हो गया तो लॉस 4140, किस रेशियो में, उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे वो आप देख लो 3:1 में, तो ये आपने कर दिया 3 2 और 1, और इस प्रकार से जो अमाउंट बनता है 2070, हम इससे लेंगे 2070 बना, क्योंकि इसको हम किया 2070। दूसरे का बनता आपके पास में वो 1380, ठीक है, यानी हम इससे लेंगे, और तीसरे का जो बनता है वो बनता 600, तो कुल मिला के बना 4140, ठीक है जी। ये आपके पास में बना, यानी हमने इसे इन लोगों को देना था ये, ठीक है, और इन लोगों से एज ए लॉस लेना है ये, तो नेट हमने इनसे क्या करना है,
तो नेट हम देखेंगे तो इस आदमी से हमें फालतू लेने हैं, तो ये तो माइनस होगा और ये 570 से माइनस होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डेबिट। दूसरा आपके पास में है 1380, तो आपका जो है इसको हमने देना था 319, वापस लेना 380, तो हमने इसको 10 रुपीज़ क्रेडिट करना है। इसको हमने देना था 1250 और वापस लेना इसका वो 500 है ना 600, तो ये हमारे पास में बनता है 690। ठीक है, तो यानी ये आपके पास में बना जी 690 बन रहा है, शायद मैं देख लूँ, ये आपका कैसे बन रहा है 690। ठीक है, तो आपका जो है 1250 में 600 घटा लो, 690 नहीं बना, कुछ और अमाउंट बन रहा है, ये 560 बनेगा, सॉरी 560। अब इनको देखो जी, इसको डेबिट करना है, इन दोनों को हमने क्रेडिट करना, आपका बराबर आ गया 560 और 10 570, तो हम करेंगे ई डेबिट टू M2A, ये आपके पास में क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है जी, अब इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आप पूछना चाह रहे हैं? कोई ऐसी नहीं है, तो चलो ठीक है जी, हम इसका अगला जो है इलस्ट्रेशन वो देख लेते हैं। बिल्कुल अलग नहीं है, इसने ये कह दिया कि अज्यूमिंग दैट द कैपिटल और फिक्स्ड, ये मान के कि कैपिटल की फिक्स है। मैं नहीं दिख रहा, हो सकता है कि मैं कैमरे से दूर हूँ, क्या बोर्ड दिख रहा है आपको? बोर्ड नहीं दिख रहा, कहाँ दिक्कत है? अच्छा, दिक्कत अभी तो होना चाहिए सही, देखो सही है तो सही होना चाहिए, ये कहीं की दिक्कत तो आएगी। अच्छा चलो, फिर नहीं दिख रहा था, आज हम इतना ही कर लेते हैं, हम अगला क्वेश्चन पे कल कर लेंगे, क्योंकि अभी भी क्लास का टाइम भी वाइंड अप होने को है, तो हम कल कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो चलती रहेंगी, समस्याएं तो बड़ी गंभीर हो रही है।